कम से कम मोदी जी को देश के लोगों को बताना चाहिए कि एक व्यक्ति ने देश का इतना बड़ा घोटाला कैसे कर लिया। जो पब्लिक फंड है LIC में था, SBI में था और अन्य नेशनलाइज बैंकों में था, वो पैसा कैसे उसकी कंपनी में लगाया गया, फेक कंपनी कैसे बनाई गई और अकाउंट में हेराफेरी कैसे की गई है, ये सब की जाँच होनी चाहिए। और जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में 80 सवाल पूछे गए थे, उन सवालों का क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। ये देश की सरकार का इसमें पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर कोई विपक्ष का नेता होता तो उसको जेल में पहुंचा दिया जाता, या ED उस पर छापा मारती, या CBI उसको जेल में पहुंचाने का काम करती है। ऐसा कौन सा कारण है जो अडानी को बचाने के लिए पूरी सरकार लगी हुई है? मीडिया में कोई डिबेट नहीं होती है, मोदी जी खुद मैदान में आ जाते हैं और मोदी जी कहते हैं कि देश पर हमला हो रहा है, और अडानी खुद कहते हैं देश पर हमला होता है। कि अडानी देश कैसे हो सकता है? अडानी एक बिजनेसमैन है जो सरकार के द्वारा, और मैं तो उसको सरकारी बिजनेसमैन बोलता हूँ, वो सरकारों का बिजनेसमैन है। सरकार खुद उसको आगे बढ़ाने का काम करती है और उसका जो बेनिफिट मिलता है सरकार को उसका फ़ायदा होता है, और फिर सरकार चुनावों में उसका इस्तेमाल करती हैं, चुनावों में तोड़फोड़ की राजनीति करती हैं और उस पैसे से अपनी सरकारें बनाने का काम करती हैं। नहीं तो सरकार को आगे आके बोलना चाहिए था, इसकी सही से सही जांच होनी चाहिए, जिससे कि देश का जो पैसा एक लूटा गया है उसकी सही जांच हो सकती है। कि मोदी जी ये कहते हैं, हमेशा से कहते आए हैं कि नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वो देश के जनता को विश्वास दिलाने का काम करते हैं कि जब से मैं आया हूं कोई घोटाला नहीं हुआ है। मगर जब से मोदी जी आए हैं, देश का जो पब्लिक फंड है उसको लूटा गया, उसको लूट के ले जाया गया है। देश के पब्लिक सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर में बेचा गया है, पूरा बंदरबांट हो रही है, तो वो मोदी जी करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि मैं इतना ईमानदार जो बनता हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आपकी सरकार में आपके होते हुए, आप तो चौकीदार हैं, आपके चौकीदार होते हुए फिर चोरी कैसे हो रही है देश में? चोरी करके लोग देश में क्यों, विदेश में क्यों लेके जा रहे हैं? और आपने कहा काला धन लेकर आऊँगा, काला तो छोड़िए, सफ़ेद धन भी लूट के लेके जा रहे हैं। तो आपका चौकीदार होने का फ़ायदा क्या हुआ? इट मीन्स कि चौकीदार ही कहीं ना कहीं चोरी में शामिल है। ये इससे लोगों को मालूम हो रहा है, लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए, गौतम अडानी का जो साम्राज्य था वो रेत के ढेले पर बना हुआ था। आपने देखा होगा, जो आदमी 2014 से पहले वो 300 से ज़्यादा कहीं नीचे था, अचानक वो 2 नंबर पे आ जाता है पूरे विश्व के अंदर। तो उसके पीछे जो घोटाला हुआ है वो देश के लोगों को पता लगना चाहिए, और इस घोटाले में देश के बहुत सारे नेता जुड़े हुए हैं जो इस घोटाले में उनका सहयोग दिया है। और जो आपने देखा, पूरा हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट देखी है आपने, जैसे ही वो आती है इनका पूरा साम्राज्य नीचे ढह जाता है, और विपक्ष पूरी जोर लगाता है कि JCP बननी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बननी चाहिए। मगर मोदी जी और पूरा कैबिनेट पूरा शोर मचा देते हैं, और वो इस जो पूरा घोटाला हुआ है उसकी सही जांच नहीं करने के लिए तैयार होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 महीने के अंदर पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। मगर सरकारें इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकारें नहीं चाहती हैं कि इसकी जांच हो, सही जांच हो। अब ये जो केस ऐसा है कि इनके गले की हड्डी बन गई है, ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। अब सरकारें इस पर बैकफुट पर हैं, मोदी जी कुछ बैकफुट पर हैं, और मोदी जी को कहना पड़ा कि पूरा जो विपक्ष है अकेले आदमी पर हमला कर रहा है। मोदी जी ने ये तो नहीं कहा कि हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं तो उसकी मैं जांच कराने के लिए तैयार हूँ। सरकार जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अडानी के फेवर में आकर विपक्ष से और पूरे देश से लड़ने के लिए तैयार है। तो 2024 में इसका इनको मिलेगा, इसका हिसाब मिलेगा इनको। नहीं, अभी तो वो हैट्रिक मारेंगे जैसे आपने कहा, बिल्कुल अभी वो चले जाएंगे। देखिए, ये पूरा एक देश को, एक देश के लोगों को के साथ में धोखा था कि देश आगे बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। जब तो अडानी को वो देश समझते हैं। अडानी पर अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो उन्होंने देश पर हमला है। अडानी देश कैसे, पहले देश के लोगों को पूछना चाहिए। अडानी एक उद्योगपति है जो सरकार के सहयोग से आगे बढ़ता जा रहा है। अडानी देश नहीं है। जो देश से मोहब्बत करते हैं वो लोगों को पूछो कि देश को वह कैसे तैयार कर रहे हैं। जो लोग देश को लूट रहे हैं, जो लोग देश की संपदाओं को लूट रहे हैं, वो कैसे देश से मोहब्बत करते होंगे। तो जो अडानी हैं वो प्रोजेक्टेड आदमी हैं,
इसकी जांच होनी चाहिए और अभी 2024 में इसकी जांच हो जाएगी। 2024 में इलेक्शन है तो जनता है, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। अच्छा, वहाँ से न्याय मिल जाएगा और जनता को पता लग चुका है कि मोदी अडानी भाई भाई, और ये पार्लियामेंट में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसे न्यारों का इस्तेमाल किया गया है। देखिए, नेगेटिव असर ये होता है कि जब सरकार चोरी कराने में साथ रहती है तो सरकार से विश्वास उठता है, और जब एक व्यक्ति पूरे देश में, आपने देखा होगा महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम कहाँ पर हैं, चीज़ों के काम कितने आगे बढ़ रहे हैं, लोग भूखे मर रहे हैं देश के अंदर, और जब देश के अंदर चारों तरफ अफरा तफरी फैली हुई है, वहाँ एक आदमी चाहे लॉकडाउन हो चाहे वहाँ पर कोविड हो, उसका धंधा बढ़ता जा रहा है, वो अमीर होता चला जा रहा है। कैसे हो रहा है? तो वो फार्मूला तो पूछना चाहते हैं ना उससे, ये फार्मूला तो बताना चाहिए सब लोगों को। अब वो फार्मूला बताने के लिए तैयार नहीं है। इट मीन्स ये है कि सारा जो पैसा है वो लूट लूट के पूंजीपतियों को दिया जा रहा है, पूंजीपतियों को और ज़्यादा पूंजीपति बनाया जा रहा है। और ये रिपोर्ट भी है कि 3% लोगों पे 97% लोगों का पैसा है। बस सिर्फ लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए, गरीब लोगों के पास में, कि वो अपने पेट की भूख मिटा सकें। और सच्चाई तो यह है कि लोग अपने पेट की भूख भी नहीं मिटा पा रहे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, मैं बार बार बोलता हूँ, कोट करता हूँ उस बात को, कि 20 करोड़ इंडिया में भूखे सोते हैं। इट मीन्स कि लोग अपने पेट की भूख भी नहीं मिटा पा रहे हैं, लोगों अपने घर नहीं बना पा रहे हैं। तो लोगों का हाल बहुत बुरा बन दिया है। यहाँ गरीबी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है, बहुत ज़्यादा, और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि लोग इसी को विकास समझें और लोग को पैसा लुटते रहें। तो ये जो लोग पैसे को लुटवाने का काम कर रहे हैं और फिर जांच भी नहीं करने देते, और लोगों की, अगर नेताओं की जांच हो जाती है, अभी दिल्ली से गया नहीं, मनीष सिसोदिया को जेल में भेजने का काम किया, सत्येंद्र जेल में जाने किया, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कोई करप्शन में कर रहा है तो जाना चाहिए, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। पर जो नेता किसी एक व्यापारी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, तो नेता की और व्यापारी की दोनों की जाँच होनी चाहिए। फिर जेपीसी क्यों नहीं बननी चाहिए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों नहीं बननी चाहिए? क्यों घबराते हैं? सरकार क्यों घबरा जाती है? सरकार को पता है कि अगर जेपीसी देश के अंदर बन जाती है तो सच्चाई सामने आ जाएगी देश के अंदर, और सच्चाई सामने आएगी तो जो हमारी सरकार है फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ से देश से चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल आंकड़े तो यही बताते हैं। जब से रिपोर्ट आई है, हंडरबर्ग की रिपोर्ट आई है, जब से वो कहाँ है कि उनका जो पायदान है अमीरी का, वो नीचे चला जा रहा है, और इतना नीचे चला जा रहा है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है भाई। रिपोर्ट को वैसे ही नहीं ले सकते हैं। अगर एक रिपोर्ट से, कागज़ की एक रिपोर्ट से अगर किसी का महल ढह जाता है तो महल कैसा बना हुआ था? फिर तो रेत पे बना हुआ था महल। तो इनको जवाब तो देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को सही तरीक़ा से इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, जो कर रहा है, और 2 महीने में जो टाइम दिया, 2 महीने में इसकी अच्छी जाँच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटरिंग करनी चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और कानून पर जो आम आदमी है वो विश्वास करता है, देश का आम आदमी विश्वास करता है। अगर कानून के ऊपर आम आदमी का विश्वास टूट जाता है तो फिर इस देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है, इस देश में जो कानून का राज है, इस देश में जो आइडिया ऑफ इंडिया का जो एक आइडिया है, वो कहीं ना कहीं खतरे में होगा। देश का संविधान खतरे में होता है। इसलिए देश की जितनी भी न्यायालय हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट्स हो, उनको न्याय देने में देरी नहीं करनी चाहिए और उनको ऐसे शू मोटो लेकर इंटरफेयर करना ही चाहिए, क्योंकि न्याय पे लोगों का बहुत विश्वास होता है। भाई 2 लोग बेच रहे हैं, 2 लोग खरीद रहे हैं और चारों ही गुजरात के हैं, ये लोग कहते थे। ये तो साबित हो गया इस बात से साबित हो चुका है कि एक जो राजा है देश का, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश की सारी संपदा को कुछ चंद लोगों के हाथ में देना चाहते हैं, जो वेलफेयर स्टेट के बिल्कुल भी फेवर में नहीं है। हमारा देश वेलफेयर स्टेट है। यहाँ जितनी भी संपदा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन बराबर सब में होगा। यहाँ किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा। अगर तुम सारी संपदा को, सारे पैसे को कुछ चंद लोगों के हाथों में दे देंगे तो फिर तो वो अपने अकॉर्डिंग देश को चलाने का काम करेंगे। इस देश में हर व्यक्ति का योगदान है देश को बनाने के लिए। देश की सरकार क्यों बनती है? कि देश के लोगों को अच्छी एजुकेशन देने के लिए। देश की सरकार क्यों बनती है? देश के लोगों को रोजगार देने के लिए। देश की सरकार क्यों बनती है? देश के लोगों को न्याय देने के लिए। देश की सरकार क्यों बनती है? उनको उनके अधिकारों को प्राप्त कराने के लिए। देश की सरकार इसलिए बनी है। देश की सरकार एक आदमी को करोड़पति, अरबपति बनाने के लिए नहीं बनती है। देश की सरकार हिंदू मुसलमान के झगड़े कराने के लिए नहीं बनती है। देश की सरकार गाय के नाम पर लोगों का कत्ल नहीं करवाती है। देश की सरकार जाति के नाम पर लोगों के साथ शोषण नहीं करवाती है। देश की सरकार इस देश को, जो अच्छा देश है, उसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहती है। देश की सरकार क्या करना चाहती है? तो लोगों को समझना पड़ेगा सरकारों का गठन क्यों होता है। अरे हम ही लोगों को चुनकर भेजेंगे और वो लोग, चुने हुए लोग, हम पर शोषण करेंगे, हमें जातिवाद में
डालेंगे, हमें ही धर्म के नाम पर लड़वाने का काम करेंगे और हमारे बीच में ही वो ऐसी नफरत फैलाएंगे, भाईचारे को तोड़ने का काम करेंगे। तो अब समय आ गया है सही निर्णय लेने का। ऐसे लोगों को, जो भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो देश के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं, जो देश की संपदा को बेचने का काम कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बेचने का काम कर रहे हैं और सारी संपदा को कुछ चंद लोगों के हाथ में दे देना चाहते हैं, तो देश खतरे में है, देश अच्छे हाथों में नहीं है। 700 से ज़्यादा लोगों की शहादत गई थी उसमें, और बहुत लंबे समय तक इतिहास में इतना लंबा आंदोलन नहीं हुआ, और हमने तो अपने इतिहास में इतना लंबा आंदोलन कभी देखा नहीं था। किसान बैठा रहा, किसान ने अपनी खेती को बचाने का काम किया है। वहाँ फसलों की बात, जैसे अब पूरे देश के अंदर फसलों को तबाह किया जा रहा है, तो फसलों के साथ साथ में ये लोग तो नस्लों को भी तबाह करने का काम कर रहे हैं। तो किसान जानता है, मजदूर जानता है, नौजवान जानता है, देश का कमेरा जानता है, छोटा व्यापारी जानता है कि ये जो सरकारें हैं ये बड़े व्यापारियों की यारी है, इनसे बड़े व्यापारियों के दोस्त हैं। ये देश को लूटकर, देश की संपदा को लूटकर एक जगह इकट्ठा करना चाहते हैं और फिर ये शोषण करना चाहते हैं। गरीब लोगों का हमेशा से शोषण करना चाहते हैं। ये शोषण करने का नया तरीका है, ये लोगों को गुलाम बनाने का नया तरीका है। तो लोगों को समझना पड़ेगा, जब तुम लोगों को रोजगार ही नहीं दोगे, पहली बात तो तुम लोगों को एजुकेशन नहीं दे रहे हो, एजुकेशन पे कोई डिबेट नहीं होती है इसके अंदर। तो जो लोग अपने संघर्ष से ऊपर आते हैं, फिर उनको आप रोजगार नहीं दोगे। अब रोजगार नहीं दोगे तो लोग तो क्या कहेंगे, फिर तो लोग वैसे ही रहेंगे। तो इस देश में जो बेरोजगारी है, भुखमरी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस है, महिलाओं का जो सुरक्षा नहीं है, वो सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार देगी। मगर सरकार क्या कर रही है, बाबाओं को प्रोटेक्शन दे रही है, बाबाओं से हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, अपने व्यापारी साथियों से देश को लुटवाने का काम करती है। वो तो धन्य है, हिंडरबर्ग रिपोर्ट की रिपोर्ट आ गई, पता लग गई तो पूरे देश को सपेटने के चक्कर में थे। 2024 में तो सबका सारा संपदा लूट लेने का काम कर लेते। तो भाई धन्यवाद करना चाहिए उनको, तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट की धन्यवाद करना चाहिए कि देश को बचा लिया उन्होंने। वो कह रहे हैं देश पर हमला कर रहे हैं। देश पर हमला कैसे कर रहे हैं, सरकारें जवाब नहीं दे पा रही हैं, प्रधानमंत्री फंस गए हैं इस बात में, पूरी सरकार बच गई है। और आप कमाल की बात देखिए, अगर हिंदू मुसलमान की बात होती है तो पूरा मीडिया चिल्लाता है। इतनी बड़ी रिपोर्ट हो गई है, इतना बड़ा घोटाला हुआ है, मीडिया ने कोई डिबेट नहीं कराई आज तक। तो मीडिया मैनेज है ना। डेमोक्रेसी के जो चारों स्तंभ थे, चारों स्तंभों को अपने कब्जे में लेने की पूरी प्लानिंग है इनकी, और ले रखे हैं, ज़्यादातर ले रखे हैं। वो तो धन्य है जुडिशरी की कि जुडिशरी आज भी थोड़ा इंडिपेंडेंट अपना काम करती है, और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए, पुलिस को इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए। नहीं तो इस देश में पूरा एक प्रकार से इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार फैल जाएगा कि एक दूसरे को आदमी को